फोर्थ एपिसोड। इजराइल के प्रधानमंत्री फिर से नेतान्याहू बन गए हैं। नेतान्याहू इजराइल के छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आज तक कोई भी इतने ज्यादा लंबे तक अपना कार्यकाल नहीं चला पाया है। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेतान्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते कैसे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नेतान्याहू के सत्ता में वापसी करने से भारत को क्या फायदा होगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल के पॉलिटिक्स इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है, वहां पर सरकारें इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदलती रहती है। 73 साल के बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। देश में बीबी के नाम से मशहूर नेतान्याहू ने गुरुवार को रात पद और गोपनीयता की शपथ ली है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतान्याहू की लीडरशिप में 6 दलों की गठबंधन सरकार देश के इतिहास में अब तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार है। इजरायली संसद को नीसेट कहा जाता है। गुरुवार को संसद के अंदर और बाहर का माहौल काफी नजर आया। छठवीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते वक्त नेतान्याहू को नारेबाजी का सामना करना पड़ा। संसद के बाहर भी उनके विरोधियों ने बैनर पोस्टर लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो शपथ लेने के बाद जब नेतान्याहू अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्हें टेबल पर हिब्रू में लिखा एक पेपर नोट मिला। यह नोट पूर्व प्रधानमंत्री यार लपिड छोड़कर गए थे। इस पर लिखा हुआ था लपिड 2024। माजरा कुछ यह है कि नेतान्याहू ने पिछली बार जब इस्तीफा देकर सरकार छोड़ी थी तब वे नए प्रधानमंत्री लैपिड के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस पर लिखा हुआ था, मैं बहुत जल्द वापसी करूंगा। अब लैपिड ने दावा किया है कि वो 2024 में इजराइल के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। कहा जाता है कि इजराइल की सियासत में सरकारें बदलना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर विपक्ष का रवैया भी काफी तीखा रहता है। गुरुवार को जब नेतान्याहू ने शपथ ली और इसके बाद अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगे तो पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड ने उनसे हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। लैपिड संसद से बाहर निकल आए। इसके बाद बाकी मंत्रियों ने शपथ ली। 1948 में अलग देश का दर्जा पाने वाले इजराइल में ये 37वीं सरकार है। करीब 75 साल के संसदीय इतिहास में अब तक किसी पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनाई है। इजरायली संसद में कुल 120 सीटें हैं। नेतान्याहू के गठबंधन के पास 63 सीटें हैं। उनकी लिकुड पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। इजरायली मीडिया की माने तो नेतान्याहू के लिए इस बार सरकार को चलाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि उन्हें हर कदम पर सहयोगी पार्टियों से मदद लेनी होगी और ये भी फिलिस्तीन और अरब विरोधी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो नेतान्याहू को वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी भी देखनी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो देश की सियासत और वर्ल्ड डिप्लोमेसी के बीच बैलेंस कैसे बनाकर चलते हैं। कहा जाता है कि गठबंधन सरकार में शामिल दूसरी पार्टियां वेस्ट बैंक या पश्चिमी किनारे से फिलिस्तीनियों की बस्तियों को हटाना चाहती हैं। इससे संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा खतरा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमलों का भी है। इसे ईरान से खुली मदद मिलती है और यह अक्सर इजराइल में रॉकेट हमला करता रहता है। हमास के हमलों से इजराइल में ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इन रॉकेट को देश की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराता है। बहरहाल इसके बावजूद हमास के लोग यहाँ किसी न किसी रूप में हमला करते रहते हैं। नेतान्याहू को संसद में बहुमत खोने की वजह से पिछले साल इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 1 नवंबर को चुनाव हुए और नेतान्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। हालांकि उनके पास 61 का जादुई आंकड़ा नहीं था, लिहाजा 6 दलों का समर्थन उन्होंने हासिल किया। कहा जाता है कि इजराइल चुनाव में 3 प्रमुख अरब दल हिस्सा लेते हैं। ये है हताश ताल, राम, यूनाइटेड अरब लिस्ट और बलाड। इस बार अलग दलों में फूट भी पड़ गई थी। सितंबर में उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले बलाड ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। यह इलेक्शन में कुछ खास नहीं कर पाई। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। बहुमत के लिए 61 का आंकड़ा चाहिए होता है। देश में मल्टी पार्टी सिस्टम और छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीत जाती हैं। इसी वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत पाना आसान नहीं होता है। लिहाजा अक्सर प्री या पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। इसके बावजूद सरकारें नहीं चल पाती हैं क्योंकि सियासी हालात काफी मुश्किल हैं। कई मुद्दों पर पार्टियों में मतभेद हो जाते हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेतान्याहू की सरकार बनना एक अच्छी खबर है क्योंकि नेतान्याहू प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं और इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने भारत इजराइल रिश्तों और मोदी का कई बार जिक्र भी किया है। नेतान्याहू के सत्ता में आने से भारत और गल्फ नेशन को फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतान्याहू की दोस्ती मशहूर है। नेतान्याहू जब सत्ता में नहीं थे तब भी दोनों नेता सोशल मीडिया या फोन के जरिए संपर्क में रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था।
यूएई समेत 4 मुस्लिम देशों ने इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए थे। माना जा रहा है कि अब सऊदी अरब भी बहुत जल्द इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता दे सकता है। अमेरिका भी उस पर दबाव डालेगा। ईरान के मुद्दे पर ये सभी देश हमलावर रुख जारी रखेंगे। कहा जाता है कि नेतान्याहू से ज्यादा कट्टरपंथी उनके अलायंस में शामिल लीडर हैं, लिहाजा फिलिस्तीन का मसला फिर से तनाव बढ़ा सकता है। ये तमाम नेता जुडिशियल सिस्टम को यहूदियों के हिसाब से बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन पर सख्त पाबंदियों की बात करते हैं। फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी छोर से खदेड़ना चाहते हैं। जाहिर है कि ये सभी मुद्दे हमास जैसे आतंकी संगठन से तनाव बढ़ाएंगे और जंग का खतरा बढ़ा देंगे। ईरान तो हमास और फिलिस्तीन को हथियार समेत हर तरह से मदद देता आया है। आप भारत और इजराइल के मुद्दे पर क्या सोचते हैं और साथ ही इजराइल के पॉलिटिक्स को लेकर आपका क्या व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया से जुड़ी सही खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।